दोस्तों, एक औरत जिसका 3 साल पहले तलाक हो चुका होता है, आज अचानक वो अपने उसी तलाकशुदा पति के पास जाती है और वहाँ उसके चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपना लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो उसका पति होता है वो आज IAS ऑफिसर बन चुका होता है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था किस वजह से ये औरत अपने पति से तलाक लेती है और इसके जीवन में आगे क्या हुआ था जो ये दोबारा वापस अपने पति के पास आ जाती है जिसके साथ इसका तलाक होता है। आइए जानते हैं पूरा मामला डिटेल से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला एक जितेंद्र नाम का लड़का, जिसकी उम्र यही करीब 18 से 19 साल होती है, वो बहुत अच्छे अंकों से +2 की पढ़ाई को पास कर लेता है और उसके बाद ये आगे कॉलेज में जाने वाला होता है। माता पिता इससे कहने लगते हैं कि बेटा, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब घर में कामकाज के लिए बहू आ जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बेटा अपने माता पिता की बात को नहीं टालता। फिर पड़ोस के ही गाँव से एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम नेहा होता है। घर वालों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, धन दौलत बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो पिता है वो भी सरकारी नौकरी से रिटायर होता है, माँ भी सरकारी नौकरी से रिटायर होती है, एक छोटी बहन होती है वो भी पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर नेहा के साथ शादी तो हो जाती है। शादी होने के बाद नेहा इनके घर में आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है, लेकिन उसका जो रवैया होता है वो ज़्यादातर फ़ोन पर बातचीतें किया करती और फ़ोन के साथ ही अपना समय ज़्यादा व्यतीत किया करती। जो लड़का होता है जितेंद्र, वो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर शहर में चला जाता है, वहाँ ज़्यादातर पढ़ाई करके आया करता, सुबह से शाम तक कोचिंग लेता और शाम को अपने घर आ जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब जितेंद्र अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ, बाबूजी, मुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर IPS की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर तैयारी करूँगा तो मेरा कामकाज ठीक हो जाएगा और मैं एक दिन आपके यहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर बनकर आ जाऊँगा। दोस्तों, माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा तू जा और आराम से अपनी पढ़ाई कर। फिर जो जितेंद्र होता है वो दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई आगे करने लगता है। लेकिन यहाँ जो इसकी पत्नी होती है नेहा, वो यहाँ रहकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। परेशान होकर अपनी सास ससुर के साथ लड़ाइयाँ करती, अपनी ननद के साथ लड़ाइयाँ करती। सास ससुर बहुत समझाते लेकिन वो मानती नहीं और एक दिन वो घर को छोड़कर सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जितेंद्र कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अपने घर आता है। घर आने के बाद माता पिता से पूछता है कि नेहा कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो तो यहाँ से चली गई। हालांकि नेहा जितेंद्र से फ़ोन पर कभी कभार बातें कर लिया करती थी। ना तो नेहा ने जितेंद्र को कभी बताया था, ना ही जो जितेंद्र के घर वाले होते हैं उन्होंने ये सब बताया था कि नेहा यहाँ से चली गई है। अब यहाँ पर माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा, तू आ गया तो तू नेहा को जाकर ले आ। जब वो नेहा को लेने के लिए जाता है तो नेहा के जो माता पिता होते हैं वो भी यहाँ जितेंद्र से कहने लगते हैं कि हमारी बेटी ऐसे नहीं जाएगी, हमारी एक शर्त है, अगर तुम हमारी बेटी को अपने साथ लेकर जाओगे तो ही हमारी बेटी जाएगी। वहाँ पर हमारी बेटी अकेले पड़ी रहती है और उससे तो नौकरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार होता है। ये लड़का भी यहाँ पर उनसे यही कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भेज दीजिए, ये मेरे साथ दिल्ली चली जाएगी। अब ये सब बातें अपने माता पिता को आकर बताता है तो माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर बहू वहाँ पर खुश रहती है तो तू इसे दिल्ली ले जा। उसके बाद ये लड़का अपनी पत्नी को दिल्ली ले जाता है और जो इसने कमरा ले रखा था उसे छोड़कर दूसरी जगह कमरा ले लेता है क्योंकि वहाँ पर 2 लड़के और इसके साथ में रहा करते थे। अब एक सेपरेट रूम ले लेता है और उस रूम में ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो पति होता है वो पढ़ाई के लिए सुबह निकलता और शाम को वापस आया करता। जो पत्नी होती है पूरे दिन घर पर ठाली रहा करती और यहाँ पर इसी तरह से फ़ोन पर बातें करना, गप्पे लड़ाना, इसी तरह का वो काम करती है। एक दिन का वाक़या होता है जब पति जितेंद्र अपने घर पर आता है तो उसके बेड पर जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, इधर उधर फैले पड़े थे। वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये कपड़े क्यों फैले हुए हैं, इनको समगा कर नहीं रख सकती
क्या? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं रख दूंगी, इसमें जल्दी ही क्या है। उसके बाद वो एक चद्दर वहाँ से हटा कर देखता है तो वहाँ पर एक आईबर्ड पड़ा मिलता है, जो कान की एक लीड होती है जो वायरलेस होती है। अब उसे देखकर वो एकदम से चिंता में पड़ जाता है कि यार मेरे पास भी कोई आईबर्ड नहीं है, ना ही मेरी पत्नी के पास आईबर्ड है, ये आईबर्ड आया तो आया कहाँ से। वो अपनी पत्नी से भी पूछने लगता है। पत्नी यहाँ पर उल्टा ही उससे कहने लगती है कि तू मेरे ऊपर शक कर रहा है क्या? यहाँ पर आईबर्ड आया कहाँ से? मुझे क्या पता कहाँ से आया। दोस्तों, पति कुछ भी नहीं कह पाता, चुपचाप अपनी पत्नी की इन बातों को सुन लेता है और उसके बाद वो मार्केट जाता है और मार्केट से जो हिडन कैमरे होते हैं छोटे छोटे, उन हिडन कैमरों को लाकर अपने रूम में चुपचाप लगा देता है। दोस्तों, 2 दिन के बाद जब उस कैमरे को चेक करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो पड़ोस के कमरे में रहने वाला लड़का होता है वो दिन में यहाँ इनके कमरे में कई घंटों तक रहा करता और इसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में होता। इन दोनों के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। फिर यहाँ पर जो पत्नी है वो ज़्यादा बात अपने पति से किया करती, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मतलब कि यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह का मामला होता है। पति यहाँ पर उससे बार बार कहता है कि जो तुम काम कर रही हो उसे यहीं पर रोक दो, ये ठीक नहीं है और तुम यहाँ पर आराम से रहो। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारी जुबान को खिंचवा दूंगी, तुम्हें पता नहीं है मेरे माता पिता कैसे। इस तरह से उसे डराती है, उसे धमकाती है। लेकिन यहाँ पर लड़का कहता है कि मेरे पास सबूत भी है और मेरे पास सब कुछ है, तुम यहाँ पर किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही हो। इस वीडियो को मैंने तुम्हारे भाई के पास भी भेज दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। उसे भी वो वीडियो दिखाया जाता है तो वो टूट जाती है और टूट कर यहाँ से वो सीधे अपने मायके पहुँच जाती है। हालांकि जब वो मायके पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद जो उसका भाई होता है उससे बहुत बुरा भला कहता है, माता भी बहुत बुरा भला कहते हैं। जो भाई होता है वो अपनी बहन से बहुत, जब ये लड़की अपने मायके में पहुंचती है तो जो भाई होता है वो इससे बहुत बुरा भला कहता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इस तरह के मामलों में है और हमारा जीजा तो बहुत सीधा है और तू उसे इस तरह से ब्लेम भी करती है। माता पिता भी इसे बहुत ज़्यादा धमकाते हैं लेकिन ये मानती ही नहीं। दोस्तों, माता पिता की तो ये लड़की होती है, इसे भगा भी नहीं सकते, फिर ये उनके साथ ही रहने लगती। कुछ दिन वहीं पर रहती और कुछ दिन के बाद जब ये लड़का यहाँ से सीधा वापस अपने घर पहुँचता है तो इसके माता पिता इस लड़के के कहने लगते हैं कि बेटा तू एक बार जा और बहू को ले आ, कोई बात नहीं, जो उसकी गलती है उसे भूल जा। तो बेटा कहता है कि माता पिताजी उसने तो गलती बहुत बड़ी की है। माता पिता फिर भी यही कहते हैं कि बेटा किसी को पता थोड़ी है, तू इसे भूल जा और तू बहू को ले आ। फिर वो लेने के लिए बहू को जाता है तो वहाँ जो उसकी पत्नी होती है वो जाते ही उससे कह देती है कि मुझे बस तुझसे तलाक चाहिए। लड़के के मन में भी यही होता है। इधर वो अपने घर वालों को आकर पूरा मामला बताता है, घर वाले भी यही कहते हैं कि बेटा ठीक रहा, अब हमारी तरफ से पल्ला साफ है, अब हम किसी भी तरह के किसी काम में लिप्त नहीं है। हमने तो अपनी तरह की कोशिश कर ली कि ऐसा काम होने के बावजूद भी हम उसे अपने घर लाना चाहते थे। अब यहाँ पर जो कागज़ हैं वो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद इनका तलाक हो जाता है। ये लड़का बिल्कुल अकेला हो जाता है और अकेले होकर ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगता है। लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। 3 साल बाद अचानक ही ये लड़का जो टेस्ट होता है यूपीएससी का उसे पास कर देता है और पास करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद एक ज़िले में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। पहले तो ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद पोस्टिंग हो जाती है और वहीं पर ये अपने कामकाज को संभालने लगता है। जब इसकी उस तलाकशुदा पत्नी को पता चलता है कि जो तेरा पति है वो आईपीएस ऑफिसर बन चुका है तो उसे एहसास होता है कि तूने बहुत गलत काम कर दिया, तू वहाँ जा और उनसे माफ़ी मांग। फिर इनके घर आती है, घर आकर पहले जो माता पिता मिलते हैं उनसे माफ़ी मांगती है। फिर जब शाम को वो लड़का जितेंद्र खुद आ जाता है तो उससे भी माफ़ी मांगती है। लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, इससे कहते हैं कि हमें तुम्हें नहीं अपनाना। दोस्तों, यहाँ से वो वापस अपने घर आती है और घर आने के बाद माता पिता उसके लिए एक लड़का देख लेते हैं जो पहले से ही शादीशुदा होता है। उसके साथ उसका घर बसवा दिया जाता है, उसके साथ वो रहने लगती है। लेकिन कुछ ही दिन वहाँ पर रहती है। कुछ दिन के बाद उसके मन में ऐसी गिलानी आती है, वो एक बहुत ही गलत काम कर देती है और अपने आप को एक पंखे से लटका कर इस दुनिया से विदा कर देती है।
दोस्तों इधर जो जितेंद्र होता है, जब उसे इस सब के बारे में पता लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा अफसोस करता है कि यार उसने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि आज जो जितेंद्र है वो अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रह रहा है और यहाँ पर अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से अपने जीवन को बिता रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,